अस्त्र विद्या का रहस्य। गांव में नई हलचल थी। कुछ दिन पहले तक अजिंक्य सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का था। अब वह लोगों की आशा, संदेह और कानाफूसी का केंद्र बन गया था। माँ की आंखों में आत्मीयता और डर दोनों झलकते थे, पर गुरुदेव सोमेश ने उसके भीतर की ऊर्जा को परख कर सीधा प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। आज पहली बार अजिंक्य को गुरुदेव सोमेश अपने आश्रम के भीतर वाले कक्ष में ले गए। मिट्टी की दीवारों पर धुएं की छाप और हर ओर जड़ी बूटियों की गंध। एक कोने में कई लकड़ी के डंडे, दल, कद्दू के बीज और तलवार की तरह चमकती गई पुरानी लकड़ियां रखी थीं। बेटा, असली अस्त्र केवल हथियार नहीं, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है, गुरुदेव ने नर्म आवाज में कहा। पहले तुझे अपनी भीतर की आग को अस्त्र विद्या से जोड़ना सीखना होगा, वरना ताकत बेकाबू हो जाएगी। गुरुदेव ने पहली शिक्षा में अग्निस्तंभ नाम की एक साधना सिखाई, जिसमें ध्यान से हथेली में सिरहन महसूस होती थी। अद्भुत यह था कि जब मन पूरी तरह एकाग्र होता तो लकड़ी का साधारण डंडा भी हथेली में हल्का गर्म हो जाता। अजिंक्य ने महसूस किया जैसे भीतर की ऊर्जा डंडे में प्रवाहित हो रही हो। उसकी कल्पना में वह सादा डंडा असल में जलती मशाल बन गया। अजिंक्य ने कई बार प्रयास किया। कभी ऊर्जा तीव्र हो जाती तो डंडा उसके हाथ से छूट जाता, कभी एकदम शिथिल रहता। गुरुदेव ने डांटते हुए कहा, अस्त्र पर बल नहीं, भावनाओं का नियंत्रण जरूरी है। गुस्सा अस्त्र को तपा देता है, मोह कमजोर कर देता है। शांत मन से साधना कर। इसी बीच गांव में फसल काटने का पर्व था। दोपहर को भीड़ में आयना खेलते खेलते गिर गई और उसके घुटने से खून बहने लगा। लोग घबरा उठे। किसी ने कहा, हकीमिन की बेटी को कुछ हो गया तो अगले साल फसल अशुद्ध होगी। अजिंक्य दौड़ता हुआ पहुंचा। माँ वहां नहीं थी। आसपास शोर था। आयना रो रही थी, आंखों में कसक, जिद और दर्द। अजिंक्य के भीतर दो भाव प्रबल हुए, डर और दया। उसके मन में उधेड़ बुन थी, क्या मैं फिर वैसे हाथ रखकर आराम पहुंचा सकता हूँ? क्या ये मेरी सीमा से बाहर तो नहीं? भीड़ में से किसी ने हकीमिन की सिखाई जड़ी दी और अजिंक्य ने आंखें बंद की, सांसें धीमी की, अपने भीतर की गर्मी तलाश की। पर बार बार मन भटक जाता। भीड़ की आवाज़ें, फसल का शोर, खुद पर संदेह। सहसा आयना की सिसकी से वो फिर ध्यान में लौटा और उसकी हथेली आयना के घुटने पर अपने आप जा टिकी। धीरे धीरे वह पिछली साधना में सीखे अग्निस्तंभ को याद करने लगा। हथेली में हल्की गर्मी और आयना की मुरझाई मुस्कान। एक पल के लिए सब शांत, भीड़ भी। खून बंद हुआ, दर्द कम हुआ। उसकी हथेली की गर्मी से आयना की साइड में राहत मिली और गांव वाले चकित रह गए। गुरुदेव सोमेश दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष की रेखा थी। शाम को जब सभी किसान थक कर छांव में बैठे, गुरुदेव ने कहा, अस्त्र विद्या वही सीख सकता है जो दर्द से डरता न हो, डर से भागता न हो, बल्कि उसे अपना कर आगे बढ़ता हो। रात को आश्रम में अजिंक्य की माँ ने उसका माथा चूमा। हर चीज का इलाज नहीं तंत्र मंत्र है, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। कभी कभी सच्चा उपचार सिर्फ भावनाओं, साहस और भीतर के विश्वास से होता है। रात के गहरे में गुड़गुड़ाती रोशनी के बीच अजिंक्य ने पहली बार अपने भीतर के डर को स्वीकार करना सीखा और जाना कि अस्त्र विद्या केवल लड़ना नहीं, आत्मा की परीक्षा और भीतर की जंजीरों को तोड़ना है। उसके सामने पहली बार शक्ति और शांति के फर्क का रहस्य खुला। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सावन की पहली बारिश के बाद गांव की गलियां कीचड़ से लथपथ थीं, मगर आज अजिंक्य के भीतर जो घट रहा था वह किसी भी गीली मिट्टी से ज्यादा पेचीदा था। उसे लग रहा था जैसे बिना बोले सब कुछ उसकी ओर देख रहा है, उसके कदम, उसकी आंखें और उसकी चुप्पी। गुरुदेव सोमेश ने आज उसे सहज भाव से कहा, कल से तेरी भीतर की साधना को व्यक्त करने का समय आएगा। नए शिष्यों का समूह आश्रम आ रहा है, जिनमें से कुछ तेरे मित्र होंगे तो कुछ तुझे लोच देंगे। लोच? अजिंक्य ने पूछा। गुरुदेव बोले, जब पुराना तुझे तुम्हारे भविष्य की छाया में गले लगाकर घाट देगा, वो ही लोच है। अजिंक्य समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे हर बार होता आया था, समय ने ही उत्तर देने की आदत बना ली थी। अगले दिन आश्रम का प्रांगण हलचल से भरा था। नए 4 शिष्य आए थे, 3 लड़के और 1 लड़की। उनमें सबसे आगे खड़ा था वीरायण, ऊंची कदकाठी, अरगनी आंखें और चाल में आत्मविश्वास का घमंड। अजिंक्य ने उसे देखा और ठहर गया। यह कोई अजनबी नहीं था, यह वीरा था, उसका बचपन का साथी और खेल का सबसे कट्टर प्रतिस्पर्धी। एक समय था जब वे राजा सेनापति की तरह खेलते थे, एक राजा दूसरा रक्षक। पर वक्त को जब जलन लगी तो दोनों के बीच खाई बन गई। एक छोटी झलक याद में कौंधी, वह दिन जब अजिंक्य ने गांव के मेले में कुश्ती में उसको हराया था। तभी से वीरायण ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब वर्षों बाद वह सामने था और उसकी नज़रों में वही पुरानी चिंगारी थी, पर अब उसमें माफ़ी नहीं, ललकार थी। वाह,
वीरायण ने कहा। गांव का भावुक बचाव करता अब गुरुकुल का चमत्कारी शिष्य बन गया है। गुरुदेव सोमेश ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे जानते थे कुछ रिश्ते बिना संघर्ष के परिभाषित नहीं होते। प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को द्वंद्व साधना का अभ्यास सिखाया, जिसमें एक को अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखकर दूसरे की चालों को भांपना होता था। अजिंक्य की अनुभूति तेज थी। उसने सीधा अभ्यास में वीरायण को अपना प्रतिद्वंद्वी बना लिया। अभ्यास शुरू होते ही वीरायण की चालें एलोचन थीं, खतरनाक, तेज और कम शब्दों में नीचे झुकने वाली। पर अजिंक्य शांत था, जैसे गुरुदेव ने सिखाया था, पहले देख फिर निर्णय ले, भावना पहले क्रिया बाद। अभ्यास शुरू होते ही वीरायण की चालें एलोचन थीं, खतरनाक, तेज और कम शब्दों में नीचे झुकने वाली। पर अजिंक्य शांत था, जैसे गुरुदेव ने सिखाया था, पहले देख फिर निर्णय ले, भावना पहले क्रिया बाद। मगर वीरायण ने परीक्षा को व्यक्तिगत बना दिया। उसने एक झटके में अजिंक्य की हथेली से उसका दंड छीन लिया और जोर से कहा, अस्त्र विद्या या सिर्फ उपचार और दलिया बनाने का हुनर। गुरुदेव चुप थे। वे संकल्प देखना चाहते थे। अजिंक्य ने गहराई से सांस खींची, आंखें बंद की, अपने भीतरी केंद्र को महसूस किया, वही अग्निस्तंभ। फिर उसने अपनी थमी हुई हथेली से बिना क्रोध के, बिना डर के वीरायण के हाथ से दंड वापस खींचा, केवल एक ही झटके में। उस क्षण सब चुप हो गए। गुरुदेव बोले, बाहरी जीत का कोई मूल्य नहीं अगर भीतरी हार हो जाए। और आज अजिंक्य ने भीतरी युद्ध जीत लिया। रात का समय, आश्रम की छत। वीरायण अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का तावीज था, वो जो उन्होंने बचपन में साथ बांधा था। फिर उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। वो बच्चा अब नहीं बचा, वीरायण ने कहा। अब मैं सिर्फ श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य ध्यानमग्न बैठा था, पर उसका मन बेचैन था। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह पुराने रिश्तों का टूटना था, वो रिश्ता जो बिना कहे भी उसे रक्षा कराता था। अगले दिन एक रहस्यमयी घटना घटी। एक शिष्य, अरुण, रात भर से बेहोश था। उसकी नाड़ी धीमी, तापमान असामान्य। गांव वालों ने इसे छल विद्या मान लिया। यह काल विद्या के असर में है, किसी ने कहा। गुरुदेव ने सभी को एकत्र किया। यह समय है अजिंक्य, तेरी हकीम कला की परीक्षा अब अस्त्र द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा है। अजिंक्य उठ बैठा। वह अरुण के पास गया, अपनी हथेली उसके हृदय पर रखी, फिर आंखें बंद कर सारा जुड़ाव अपने भीतर खींच लिया। उसे लगा जैसे कोई काली परछाई उसके अंदर घुस रही हो। चक्कर सा आया, बदन सिहर गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने माँ से सीखी अंतर्दाह चिकित्सा साधना को स्मरण किया। सांस धीरे, तापमान संतुलित, विचार निष्पक्ष। कुछ देर बाद अरुण की आंखें खुलीं, एक गहरी काली परत जैसे उसने पार की थी। सब लोग हैरान थे। गुरुदेव ने धीरे से कहा, जिसने किसी की आत्मा की छाया देख ली हो, वो अब एक साधारण योद्धा नहीं रह जाता। अंत की रात। अजिंक्य आयना से कुछ दूरी पर बैठा था, जिसे सबने आराम की सलाह दी थी। आयना उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम लड़ते हो, लेकिन न क्रोध से, न तिरस्कार से। यही तुम्हारा अंतर है और यही तुम्हें कठिन बनाएगा अपने लिए। उस रात वह अकेला छत पर नहीं था। उसके भीतर अब दो तस्वीरें थीं, एक वीरायण की, जो शायद कभी उसका सबसे करीबी था, और दूसरी अपना प्रतिबिंब, जो हर दिन नया रूप लेता जा रहा था। शब्द जो उसके भीतर गूंजे, मैं न मित्र हूँ न शत्रु, मैं केवल वह हूँ जो सत्य के पथ पर बढ़ रहा है। बाकी सब चरण है।